वचन ये भी बतलाती है कि जब परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में लाता गया, हालेलुया। मेरे दर्शन को कब पूरे होंगे, मेरे दिए हुए परमेश्वर की भविष्यवाणियां कब होगी, मुझे परमेश्वर ने जिस वायदे को किया है उन वायदे के ऊपर परमेश्वर में अटल रहा, पर क्या वो वायदे, वो भविष्यवाणियां, वो सारे सपने, वो सारी योजनाएं प्रभु मेरे जीवन में कब पूरी करेगा? यदि आपके मन में इस प्रकार का संदेह, इस प्रकार का अगर विचार चल रहा है, तो मैं आज आपको एक बात, परमेश्वर के वचन को लेकर आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि परमेश्वर अपने दिए हुए सारे वचनों का विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु के पास आपके लिए आज भी एक योजना है, और परमेश्वर अपने दिए हुए बच्चों के, जो बच्चों को परमेश्वर ने वचन दिया है, उन वचनों के लिए परमेश्वर हमेशा 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 विश्वास योग्य शुरुआत से रहा है। हालेलुया। यदि इसी बात को अगर पौलुस को अगर आप पूछते हैं, तो पहला तिमोथी का पत्री उसका पहला अध्याय का 14वें वाक्य में वो पौलुस इस तरह से कहते हैं कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर इस प्रकार की सेवा दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो हमारा मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक विश्वास योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ के नीचे जब आप और हम चले आएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को मैं अपने दिए हुए, लिखित दिए हुए उस समय के अनुसार आपको बतलाकर हम आगे चलने वाले हैं। मेरे साथ पहली बात, यूसुफ के लाइफ से ये पहली बात हम सीखते हैं, वो पहली बात यह है कि यूसुफ के जीवन से हम पहली बात यह सीखते हैं, ईर्ष्या परिवार के रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। पहली बात यूसुफ के जीवन से हम कह सकते हैं, ईर्ष्या परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 39वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका 39वां अध्याय और वचन 37, उत्पत्ति का किताब 37 उसका 4 वाक्य को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 37:4। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर एक साधारण छोटी सी बात हुई है। वो क्या बात हुई है मालूम है क्या? उन भाई लोगों ने ये बात को समझा कि ये यूसुफ जो है, इस यूसुफ को हमारा पिता हम सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इस बात को उन्होंने अपने मन में रखा। क्या मन में रखा? कि हमारा पिता जो है हमसे प्रेम नहीं करता है, हमारा पिता सबसे ज्यादा प्रेम इस यूसुफ को करता है, और इसी के लिए उन्होंने बैर को रखा। और ये बैर, उसमें लिखा है कि वो इस तरह के बैर उनके जीवन में है। इस बैर को दूसरी भाषा में ईर्ष्या मैं कहूंगा। वो ईर्ष्या रखे। ईर्ष्या इसी के लिए रखे कि हम लोग बड़े भाई होने के बावजूद, हम यूसुफ से बड़े होने के बावजूद भी हमारा पिता उस यूसुफ को हमसे बढ़कर प्रेम करता। मेरे मसीह के प्रिय भाई बहन, यदि आप निंदित किए जा रहे हैं, यदि आपके ऊपर बैर रखा जा रहा है, या आपके ऊपर आपके ऊपर ईर्ष्या रखी जा रही है, तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम आपके पास चले आ रहा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जिन जिन लोगों को बैर किया गया, जिन जिन लोगों को तुच्छ जाना गया,
जिन जिन लोगों के जीवन में ये वैर भाव किया गया, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने एक ऊंची बातों पर लेके गया। हम उसी तरह से उस उदाहरण को जानते हैं। मूसा की बहन मिरियम और हारून ये कह के उसके ऊपर बैर रखते थे, उसके ऊपर ईर्ष्या रखते थे कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है। और लगातार इस बातों को जब मिरियम ने किया तो हम सब लोग उस बातों को जानते हैं कि मिरियम को खोड़ हुआ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों का न्याय करता है। परंतु मैं और एक बात आपको सिखाऊंगा कि यदि आप अपने भाइयों के बीच में, आपके पारिवारिक जीवन में किसी के लिए ईर्ष्या अगर आती है तो आपका पारिवारिक रिश्ता खत्म हो सकता है। हालेलुया। और इसी बात को इन्होंने किया, और इसी बात को यूसुफ के इस ईर्ष्या रखने के कारण उनके परिवार के साथ, यूसुफ का उनके परिवार के साथ का रिश्ता पूरी तरह से हम टूटा हुआ आगे की ओर देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला लेसन या सबसे पहला पाठ हम ये सीखते हैं कि ईर्ष्या परिवार के रिश्तों को खराब कर सकती है। ईर्ष्या परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। और ये ईर्ष्या का कारण और कुछ नहीं था, बस केवल ये कारण था कि हमारा पिता हमसे ज्यादा, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, हमारा पिता हमसे ज्यादा केवल यूसुफ को प्रीति करता है, यूसुफ को प्रेम करता है। इस प्रकार का उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने इस प्रकार की ईर्ष्या, इस प्रकार का बैर भाव, इस प्रकार का दूजा भाव यूसुफ के ऊपर रखा। और इसी के चलते उनका यूसुफ के साथ का एक पारिवारिक रिश्ता जो था पूरी रीति से बर्बाद हो गया। हालेलुया। मेरे सहकर्मियों, मेरे सारे भाई लोग, मेरे सेवकगण जो इस बातों को सीख रहे हैं, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि आप अपने पारिवारिक रिश्ते को कायम करना चाहते हैं तो बैर भाव या ईर्ष्या की बातें आपके जीवन से कभी ना आने पाए। इस प्रकार की बातें हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं। ये पहला लेसन को हम सीखे। दूसरी बात को मैं आपको जल्दी से कहूं। दूसरी बात यह है, यूसुफ का कोट छीन लिया, यूसुफ का कोट छीन लिया गया था, लेकिन उसका चरित्र नहीं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मैं आपको कहूं, यूसुफ का कोट छीन लिया गया था, चरित्र नहीं। मैं आपको उस वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा उसी का 37 का 3रा अध्याय। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उसके लिए एक रंग बिरंगा का कोट को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको और एक उसकी बेहतरीन बात को बताता हूं। ये कोट यानी ये कपड़ा, यानी एक स्पेशल एक रंग बिरंगा कोट जो था वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। ये कोट जो है ये कोट जो है उसको उसके पिता के द्वारा मिला गया एक तोहफा था। उसके लिए यूसुफ ने कुछ पैसा नहीं चुकाया, उसके लिए यूसुफ ने कुछ मांग नहीं किया, परंतु उसका पिता याकूब ने उसको ये कोट फ्री में दिया था। मैं आज आपको उसकी और एक घटना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपके लिए और मुझे, मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक कोट को दिया है। हालेलुया। उस कोट को कहते हैं उद्धार का कोट। आप और हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने उद्धार का कोट पहनाने के लिए उसने हमारे लिए जान दी। उसने हमारे लिए क्रूस पर ऐसी दर्दनाक मौत को सहा, केवल आपको और मुझको अपने पापों से छुड़ाने के लिए। उसके लिए मैंने और आपने कोई पैसा नहीं खर्च किया, मैंने और आपने कभी मांगा नहीं प्रभु मुझे उद्धार चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो एक कोट दिया। उस कोट का नाम है उद्धार का कोट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी यूसुफ ने पैसा नहीं पे किया है, यहाँ पर भी यूसुफ ने मांगा नहीं परंतु दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
जो तुम्हें सेंत मेंत से मिला है उसको सेंत मेंत से बांटो, या जो तुमको मुफ्त में दिया गया है वो मुफ्त में बांटो। हमें मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का संदेश दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही शांति आए, यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला। इस प्रकार के उद्धार की बातों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मैं उस दूसरी घटना को, मैं दूसरा उस वाक्य को मैं दोहराऊं। यूसुफ का कोट छीन लिया गया परंतु उसका चरित्र नहीं। ये उसका पिता उसको कोट पहनाना मतलब याकूब के वंशज में सबसे बड़ा दर्जा आगे चल के यूसुफ को ही जाएगा। हालांकि उसके 10 भाई और एक बहन और थे, परंतु याकूब की प्रीति ज्यादा से ज्यादा यूसुफ पर थी। इसी के लिए उन्होंने उसके लिए एक कोट को दिया, और ये कोट को देना मतलब याकूब के घराने का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई होगा केवल यूसुफ होगा। मेरे मसीह में प्रिय भाई बहन सेवकों, मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप परमेश्वर के लिए सबसे ऊंचे लेवल के हैं। आप परमेश्वर के लिए सबसे ऊंचे गति पर रहने वाले। प्रभु आपको एक ऊंचे गति पर रखने की अद्भुत बात चाहता है। यदि आप उसके हाथों के नीचे नम्रता के साथ रहे, यदि आप उस महान परमेश्वर के हाथों के नीचे लीनता के साथ रहे, यदि आप उस महान परमेश्वर के पास नम्रता के साथ रहे, वचन बतलाती है उचित समय पर वो तुमको उठाएगा। हालेलुया। और एक वचन मैं उसी में से पढ़ूं, उसी का 37 अध्याय और 23 37-23। सो ऐसा हुआ हाँ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुआ था उतार लिया। हालेलुया। मैंने दूसरा वाक्य आपके लिए कहा, यूसुफ का कोट छीना गया परंतु उसका चरित्र नहीं छीना। हमारे सहकर्मियों, मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, मेरे सारे भाइयों, मैं आपसे ये कहूंगा, आपका चरित्र परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास से सारी बातें छीनी जाए कोई बात नहीं, आपकी सेवा छीनी जाए, आपकी सारी बातें छीनी जाए, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो का किताब 11:29 में इस तरह से कहता है, परमेश्वर का वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। आपके पास से सारी बातें क्यों न झीली गई हो, पर परमेश्वर आपका चरित्र जिस दिन छीना, आपका चरित्र जिस दिन छीना जाएगा, आप सेवकाई में कभी नहीं उतर पाएंगे। ये दूसरी लेसन या दूसरा बात जो है हम सब लोग सीख सकते हैं प्रभु यूसुफ के जीवन से, उसको हम याद करें कि यूसुफ का कोट छीना गया परंतु उसका चरित्र कोई छीन नहीं पाया। हालेलुया। तीसरी बात को मैं आपको बताता हूं, यूसुफ को प्रोएक्टिव वर्कर कहते हैं, मतलब एक सतर्कता के साथ काम करने वाला, और जहां भी वो जाएगा उसके कामों में वह सर्वश्रेष्ठ रहा, उसके कामों में वो सर्वश्रेष्ठ रहा। मेरे साथ खोलिएगा 39 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 39वां अध्याय, उसके 3 वाक्य। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है। एक बात को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जब यूसुफ को पोटीफर के हाथों बेचा गया, बेचने के बाद वो एक गुलाम बनकर उस देश में आ रहा है, परंतु उसके काम करने का तरीका, उसके सारी बातों का तरीका ये पोटीफर देख रहा है। और पोटीफर ने देखा, हाँ, यहोवा उसके संग है और जो वह काम करता है यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मतलब एक प्रोएक्टिव वर्कर मतलब हमेशा हर काम के लिए
हर कार्य के लिए हर कार्य के लिए सतर्कता के साथ, हर कार्य के लिए कार्यशील रहने वाला, यह कार्यशील व्यक्ति, यह कार्यशील पर्सन बोलकर हम कहते, ये यूसुफ केवल 17 साल का है। ये केवल 17 साल में अपने भाइयों के लिए भेड़ बकरियां, अपने पिता की भेड़ बकरियां चला रहा है। 17 साल में सारी भेड़ बकरियों को चलाने का उसको अनुभव है। उसके बाद अपने भाइयों के पास जाकर उन भाइयों के लिए, जो अपना पिता कहता है मेरे बेटों के लिए ये डिब्बा ले, खाना का भोजन लेके जाओ, उसके लिए भी उसका कार्य एकदम अति शीघ्रता के साथ, अति आज्ञाकारिता के साथ रहा। और जब उसको बेचा गया, बेचने के बाद वो दूसरे पराये देश में जब आ रहा है, उस दूसरे पराये देश में आने के बाद भी जो काम उसको दिया जा रहा है, पोटीफर के पास शायद वो घर काम कर रहा है, घर के कामों में हाथ बटा रहा है, या घर के कामों को कर रहा है, या घर के बर्तनों को, कई एक बातों को कर रहा है, पर पोटीफर देख रहा है ये जो लड़का है जिसके हाथों में जो कुछ भी काम दिया जा रहा है वो प्रोएक्टिव के साथ कर रहा है, और यहोवा उसके संग संग है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, उसमें 40-21 पर यहोवा यूसुफ के संग रहा है। हाँ, यहोवा यूसुफ के संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की यहोवा उसके संग संग रहा बोलकर लिखा है। उसी के साथ 23वें वाक्य का दूसरा भाग, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और वो जो कुछ करता था यहोवा उसमें उसको सफलता देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये यूसुफ जो है अपने हर कामों में एक प्रोएक्टिव, एक क्रियाशील सर्वेंट, क्रियाशील व्यक्ति बोलकर वो हमेशा उसके साथ रहता था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो क्रियाशील रहता था, उसके हाथों का काम, उसके काम करने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, इसके चलते कई एक बातों को हम सीख सकते। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 58वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 58वां वाक्य। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि यह जानते हो हाँ, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? यूसुफ शायद ये सोच रहा होगा कि मेरा उस दर्शन का क्या होगा जो प्रभु ने मुझे 17 साल की उम्र में दिखाया था। मेरे उस दर्शन का क्या बात होगा जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। परंतु वो इस बात की बिना सोचे परमेश्वर में मेहनत करते रहा। पोटीफर का घर हो या जेल में हो, वो जेल में तक एक्टिव रहा। इसी के चलते जेलर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुई। इस तरह से वचन बतलाती है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें प्रभु के कार्य करते समय दृढ़ रहना है और परमेश्वर में हमारा परिश्रम बढ़ते जाने की आवश्यकता है। यह तीसरा महत्वपूर्ण बात हम उस यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। और चौथी बात जो है, प्रभु मुसीबतों के बीच में उसकी रक्षा कर रहा था। प्रभु मुसीबतों के बीच में उसकी रक्षा कर दिया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की इस घटना को भी हम जानते हैं। जब वो मुसीबतों में था तो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की बोलकर हम देखते हैं कि जब भाई लोगों ने ये चाहा, भाई लोगों ने ये सोचा कि हम इसको मार डाले, ये दर्शनवादी, ये इस दर्शन देखने वाले व्यक्ति को मार डाले, इस तरह का सोचे, तो वहां पे
वहां पे परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। उसको जिस सूखे खड्डे में डाला गया था, वहां से प्रभु के उस बिन्यामीन के बातों के कहने के वजह से उसको बाहर निकाला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उस मुसीबत से बचा लिया और उसको उस पोटीफर के हाथों बेच दिया गया। शायद अगर वो उस जगह में, उस सूखे खड्डे में अगर रहता, तो शायद कोई जंगली जानवर उसको आके खत्म कर सकता था। परंतु परमेश्वर ने उसकी हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्रों में उसकी मदद की। हालेलुया। जब वो पोटीफर एक गुलाम बनकर एक पोटीफर के घर गया, वहां पर भी परमेश्वर ने उसकी हर एक कदम में रक्षा की। यहां तक कि बिना अपराध किए वो जब जेल में गया, तो वहां पे उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको कई एक खतरों से बचाया, कई एक मुसीबतों से बचाया। यहां तक कि जब वो फिरौन के सम्मुख में खड़ा हो रहा है, 30 साल की उम्र में जब फिरौन के सम्मुख में खड़ा हो रहा है, तो फिरौन को, जो अन्य जाति का राजा था, उसको एक वाक्य वो बिना डरे कह रहा है। उस वाक्य को बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं। मेरे साथ खोलेगा भजन, ये उत्पत्ति का किताब 41, उसका 25वां वाक्य। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, हाँ, फिरौन का स्वप्न एक ही है। हाँ, परमेश्वर जो काम किया चाहता है, हाँ, उसको उसने फिरौन को जताया है। या परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको फिरौन ने बताया। और 16वां वाक्य। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। हाँ, परमेश्वर ही फिरौन के लिए सब, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन। ये परमेश्वर जो कह रहा है, वो एक अन्य जाति के राजा के सम्मुख में खड़ा है। एक अन्य जाति का राजा जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानता था, वो बाल देवताओं को नमन करने वाला राजा, उस राजा के सम्मुख में आके खड़े होके ये कह रहा है कि परमेश्वर ही तुमको शुभ वचन देगा, मैं कुछ नहीं हूं। मतलब उसको ये बात बेहतरीन रीति से पता चल गई थी कि चाहे मेरे जीवन में अभी कुछ भी हो, शुरुआत से लेकर परमेश्वर मुझे हर एक मुसीबतों से बचा के आया है, पर अभी जब मैं एक बड़ी मुसीबत मेरे सम्मुख में सामने जब खड़ी भी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब जब यूसुफ जोखिम में था, उस जोखिम में रहते समय परमेश्वर ने मुसीबत में उसको, उसके जान को बचाया, या उसको उसकी रक्षा की, या उसको हमेशा बचाया। ये चौथा वाक्य, ये चौथा लेसन हम सीखते। पांचवा और अति महत्वपूर्ण बातों को, हमें हर कीमत पर पाप से भागना चाहिए। हमें हर कीमत से पाप से भागना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा 39 अध्याय, उत्पत्ति की किताब, उसका 39वां अध्याय, उसका 6 वचन का दूसरा भाग और 7 वचन और 8 वचन को हम पढ़ते हैं। कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो ले। उसके पहले का वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। यूसुफ की ओर आंख लगाई। हालेलुया। पाप करने के लिए यूसुफ के पास एक मौका खुद होके आ रहा है। पोटीफर का पत्नी लगातार इस रूपवान, और वचन में जैसा लिखा यूसुफ सुंदर और रूपवान था, इस यूसुफ को लगातार पोटीफर का पत्नी देख रही है, उसके कामों का तरीका देख रही है, उसका रूपवान बात, उसकी सुंदरता की बातों को भी ये पोटीफर का पत्नी देख रही है। और लगातार देखते देखते रहने के बाद वो इस नतीजे पर आ पहुंची और उसने कहा, मेरे साथ सो ले। पर 8वें वाक्य में क्या लिखा?
पर उसने स्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9वां वाक्य, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने उससे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं छोड़ा, तो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जवान सेवक खोलो, मेरे जवान लड़का लड़कियों, जवान सेवकाई करने वाले सारे लोगों, मैं आपको यूसुफ का इस वचन से ये बात को सिखाता हूं कि वो लगातार यूसुफ की ताक में रही कि कब यूसुफ उसके साथ सोएगा। पाप करने के लिए एक बहाना सामने आ रहा है, पाप उसको ढूंढते आ रहा है कि कब ये पाप करेगा, क्योंकि शैतान ये बात को समझ लिया था कि इसका दर्शन अभी पूरा होने पर है, इसकी दी हुई भविष्यवाणियां पूरी होने पर है। इसी के चलते शैतान उसको एक अभिलाषा में गिराना कर, एक पाप उसके सम्मुख में लाकर उसको अपने जीवन के सारे दर्शनों को तोड़ने के लिए, अपने दर्शनों की बातों को खत्म करने के लिए शत्रु इस पोतीफर की पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है। परंतु यूसुफ, उसने परमेश्वर के भय था। उसका 12वां वाक्य, तब उस स्त्री ने वस्त्र पकड़कर, उसके वस्त्र को पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। वो उस वस्त्र को याद करता है जो उसके बाप ने उसको दिया था। मैं, मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवक गणों, आपको और मुझको परमेश्वर ने एक उद्धार का जब वस्त्र दिया है, जब इस प्रकार का पाप करने का मौका आपके सम्मुख में आए, जब आप एकांत में रहे और आपको इस प्रकार का पाप करने का मौका आए, तो हमें अवश्य है उस उद्धार के वस्त्र को याद करना है। उस उद्धार का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ बहाकर आपको और मुझको दिया, उस उद्धार के वस्त्र को जब हम समझेंगे तो हमारे उस उद्धार के वस्त्रों को अपने अंदर में रख के हमारा एक कपड़ा, जो कीमती कपड़ा है, वही छोड़कर भागने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु करे आप लोगों के जीवन में इस तरह की बातें हो। पाप, हर कीमत में हमें पाप से भागना चाहिए। पौलुस इसी बात को तीमुथियुस के जीवन में लिखता है। तीमुथियुस का पत्री, उसका 2 अध्याय 22वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस का किताब 2 अध्याय 22वां वाक्य। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग बोलकर यहाँ पे पौलुस अपना पुत्र तीमुथियुस को कहते हैं। क्यों जवानी की अभिलाषाओं को भागना है? ये जवानी की अभिलाषाओं के बीच में हम अपने सपना को खो सकते हैं। मैं मेरा बड़ा दर्शन को खो सकता हूँ, मैं मेरे अभिषेक को खो सकता हूँ, मैं मेरी बुलाहट को खो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब शत्रु इस बात को समझता है, वो हमारे जीवन में कई प्रकार की अभिलाषाओं के द्वारा, कई प्रकार के उलझने वाले पापों के द्वारा हमको और आपको उसके उस चालाकी में बंधवा कर उसको गिराना चाहता है। पर जैसे कि हम यूसुफ से ये बात सीखते हैं कि हमें हर कीमत में पाप से भागना हो, पाप से भागने की आवश्यकता है। वो पाप के उस वस्त्र को वही छोड़कर वो भाग गया, वो उस वस्त्र की सोचा नहीं, वो भाग गया। हमें भी और आपको भी उस परमेश्वर के उस वस्त्र को अवश्य याद करने की जरूरी है। जब आप और हम जब उस उद्धार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको और मुझको उस उद्धार के वस्त्र को पहनाया, उस समय का आनंद, उस समय का जो कार्य, उस समय का अभिषेक हमारे जीवन में जितना था, दोगुना अभिषेक जितना था, उस अभिषेक को चुराने के लिए जरूर 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 किसी एक का सहारा लेकर शत्रु आपके सम्मुख में आएगा।
तब उस पाप के वस्त्रों को वही फेंक कर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार का दाता है, शांति का दाता है, उसके सम्मुख में जब हम जाएंगे हमारे जीवन की सारी बातें प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आइए हम उस 5 बातों को फिर से याद करें और परमेश्वर को कहे कि प्रभु आपका उद्धार हमें मुफ्त में मिला है। उस उद्धार के वस्त्र को हम आज याद करते हैं और अपने पापों के वस्त्रों को फेंक दे। उस पापों के वस्त्रों को पूरी से दूर करते हैं ताकि प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरे कार्य हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। वो 5 बातों को मैं फिर से कहूं, यूसुफ के जीवन से हम सीखने वाले पहली चीज यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं कि ईर्ष्या परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि उसने परमेश्वर के यूसुफ के जीवन में किया। दूसरी बात, यूसुफ का कोट छीन लिया गया था लेकिन उसका चरित्र नहीं। तीसरी बात, यूसुफ जो है एक क्रियाशील काम करने वाला था, प्रोएक्टिव को वर्कर कह सकते हैं उसको। चौथी बात मैंने आपसे कहा, प्रभु मुसीबतों के बीच में उसको बचाया। और 5वीं बात, हमें हर कीमत से पाप से भागना चाहिए। इन 5 बातों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए। हमारे जीवन में प्रभु का दया और परमेश्वर की बहुतायत की बातें होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पर सौंपें और प्रभु को कहे, परमेश्वर हमारे द्वारा तेरे कार्य होने पाए। आइए प्रार्थना। अति महान सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेलने के लिए मांगते हैं। प्रभु तू जैसे चाहता है वैसे हमारे जीवन में कार्य होने पाए। यूसुफ की बातें ना केवल परमेश्वर इस बाइबल में लिखी गई है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य होने के लिए भी हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तेरा अनुग्रह दे और तेरी आशीष दे, सहायता दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।